नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं रविलाल हंसदा अपना रविलाल हंसदा यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष यण संधि को लेकर आया हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने वृद्धि संधि के विषय में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि अर्थात स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। यण संधि के लिए आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है। सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। इसका वृत्ति इस प्रकार है। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इक के स्थान पर यण होता है, अचि संहितायां अच रहने पर। इक क्या है, तो इक बराबर क्या होगा, ई उ री और लिरि तथा यण बराबर क्या क्या होगा। यण एक प्रत्याहार है जिसमें य व र और ल इन चार वर्णों का समावेश है तथा इक के अंतर्गत भी ये चार वर्ण है, ई उ री लिरि। अब हम लोग देखेंगे इसमें यही चार चीज याद रखना है। ई या ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो ई या दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उ या उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए अर्थात उ और उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो उ या उ के स्थान पर वह हो जाता है। ठीक उसी प्रकार री या री के स्थान पर र हो जाता है और लरी के स्थान पर ल हो जाता है। और एक अब क्या करेंगे, यहाँ देखना है प्रति में ता से ई को निकाल लेना है और फिर इधर का एक जैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ देखना है, हम लोगों ने देखा कि ई या ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई या दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है। तो यहाँ देखना है कि ई के बाद क्या आया है, ए आया है, अतः ई के स्थान पर य होगा। क्या होगा, य होगा और इसमें हलन रहेगा तथा एक जैसा का वैसा ही रहेगा। तो बनेगा, अब सबको मिलाएंगे तो बनेगा प्रत्येक। क्या बनेगा, बिंदु है कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। दूसरा उदाहरण है सुजोड़ आगतम। दूसरा क्या है, सुजोड़ आगतम। सुजोड़ आगतम। आगतम यहाँ पे शु में उ की मात्रा है, स में उ है, इसके बाद आगतम क्या है, आगतम। हम लोगों ने देखा कि उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ या उ के स्थान पर वो हो जाता है। तो ये बनेगा दंतस उ के स्थान पर वो, फिर इधर का आगतम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मिलाएंगे तो बनेगा स्वागतम। क्या बनेगा, पितृजोड़ आदेश। क्या है, पितृजोड़ आदेश। यहाँ री के बाद आ आया है तो बनेगा पी, तो हलन, फिर री की मात्रा, फिर इधर का आदेश। क्या, आदेश। तो फिर यहाँ री के स्थान पर क्या होगा, र होगा। तो बनेगा प में ई की मात्रा, तो के बाद हलन, फिर यहाँ री के स्थान पर र और फिर इधर का आदेश बनेगा पित्रादेश। क्या बनेगा, पित्रादेश। क्या बना, पित्रादेश। सूत्र है इको यणचि। चौथा हम लोग एक और उदाहरण देखेंगे, लिरि जोड़ आकृति। क्या, लिरि जोड़ आकृति। लिरि जोड़ आकृति। यहाँ पे अनेक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लिरि को स्वर न मानकर ल में री की मात्रा लगा हुआ है ऐसा मानते हैं, लेकिन यहाँ लिरि जो है वो शुद्ध स्वर है। तो अब देखेंगे लिरि के स्थान पर क्या होता है, ल होता है। तो लिरि के स्थान पर ल लिखेंगे, फिर इधर का आकृति, इधर का आकृति जैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब मिलाएंगे तो बनेगा लाकृति। कौन सा सूत्र था, इको यणचि। कौन सा सूत्र है, इको यणचि। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इस सूत्र में केवल इतना ही याद रखना है कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर यह होगा। उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह होगा। री या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ र होगा और लिरि के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ ल हो जाता है। यही है इको यणचि। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।